तो पथराला नदी में 5000 क्यूसेक से ऊपर पानी रिकॉर्ड किया गया है। लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। सोम नदी की कैपेसिटी की बात की जाए तो 10,000 क्यूसेक है, लेकिन इस वक्त पानी का जो स्तर है वो 17,000 क्यूसेक पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं खतरे के निशान पर बह रही हैं ये नदियां और निशान से ऊपर बह रही हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए पंचकूला और यमुनानगर की। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है, उफान पर सोम और पथराला नदी यमुनानगर में। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं ये कहानी बता रही हैं कि बारिश के बाद लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ा है और ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, नदी से जुड़े हुए जुड़ाव के क्षेत्र में रहते हैं, ढाल क्षेत्र में रहते हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है और अलार्मिंग सिचुएशन है तो क्लोज मॉनिटरिंग भी पुलिस लगातार किनारों पर कर रही है। आसपास लोग ना जाएं और जो स्थानीय लोग वहां पर हैं निचले इलाकों में वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो बारिश के बाद जो पानी का जलस्तर है, नदियों का जलस्तर है वो देखने को मिल रहा है। उफान पर नदियां हैं। पंचकूला की ये तस्वीर, घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ। वहीं यमुनानगर का ये जो दूसरी तस्वीर है उसमें देख सकते हैं सोम और पथराला नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेंजर लेवल जोन जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई और नदी के जो आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनसे दूर रहने की अपील की गई है प्रशासन के द्वारा। पुलिस भी लगातार किनारों की मॉनिटरिंग कर रही है कि लोग आसपास ना आए और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल जब वाटर फ्लो ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है डैम की कैपेसिटी होती है। डैम की कैपेसिटी जब ओवर कैपेसिटी होती है तो वहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है और रिलीज़ करने के बाद जो नदियाँ हैं, चाहे वो घग्गर हो, पथराला हो, सोम हो, इन नदियों में पानी देखने को, बढ़ा हुआ पानी देखने को मिलता है। और फिर ये पानी धीरे धीरे जब जलस्तर बढ़ता है तो प्रशासन पूरी तरह से बाड़बंदी कर देता है, आसपास के एरिया को कवर कर देता है ताकि लोग आसपास ना जाएं। और जो ये बढ़ा हुआ पानी क्षेत्रों को कवर करेगा उसको लेकर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन रहती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बढ़ते हुए जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। तो बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पानी की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हाई है और जो कैपेसिटी है वो भी हाई है, जिसके चलते ये जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुल के नीचे आप अगर देखेंगे तो वाटर फ्लो ऊपर ही है, नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। जो ये पुल है, ये ब्रिज के नीचे का एरिया भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10,000 कैपेसिटी है सोम नदी की और इस वक्त मौजूदगी जो है पानी की 17,000 क्यूसेक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7,000 क्यूसेक पानी ज़्यादा है। तो एक्सेस वाटर कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्रों से होता हुआ जब पानी बढ़ेगा तो जो नदी के आसपास बसे हुए निचले इलाके हैं, धरातल के इलाके हैं, उनको कवर करेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो पानी आगे बढ़ता है। उसको लेकर हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से इस वाटर फ्लो को बढ़ने से रोका जाए या फिर इसका कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित ना हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन आप भी सतर्क रहें। प्रशासन सतर्क है, आप भी सतर्क रहें। इंडियन न्यूज के संवाददाता देवीदास शारदा हमारे साथ यमुनानगर से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सिचुएशन क्या है। देवीदास, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा सिचुएशन क्या है? हम देख रहे हैं कि सोम नदी, पथराला नदी लगातार इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है, प्रशासनिक इंतजाम क्या है, वो भी आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, बात करें तो यमुनानगर नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर यमुना नदी है वो बहती है, यमुना नदी से आगे नहरें निकलती हैं। इसके अलावा सोम है, पथराला है। तो ये हिमाचल प्रदेश से आती है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है तो यहाँ सोम और पथराला का जो जल स्तर है ये डबल स्तर से भी ज्यादा पे चल रहा है। जैसे पथराला की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 10,000 क्यूसिक है, लेकिन ये 15, 17, 18,000 क्यूसिक पर बह रही है। ऐसे ही जो सोम नदी है 5,000 से 7, 8,000 तक बह रही है। तो दोनों नदियां
ओवर कैपेसिटी बह रही है। हालांकि पहले जब भी इनमें पानी आता था तो ये नदियां ओवरफ्लो हो जाती थी, तो खेतों में, लोगों के घरों में पानी चला जाता था। जी। लेकिन पिछले कई सालों से जिस तरीके से जिला प्रशासन मुस्तैद और यहाँ पर प्रॉपर की जा रही है, तो ये पहला मौका है कि जब नदी है फुल कैपेसिटी में चल रही है और अभी कहीं से भी बैंक टूटा नहीं है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी ओवर चल रही है तो कहीं से भी बैंक टूट सकता है, गांवों में पानी भर सकता है। तो इसके लिए एससी परवीन गुप्ता है, एक्सीएन जो रक्षित सैनी है, दोनों ही जो है फील्ड में है और जगह जगह मिनट मिनट की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कहीं से बैंक टूट हो जाए या ब्रीच हो जाए तो कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो जाए। वहीं बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी में भी जो है कल रात 2 बजे से जिस तरीके से डाक मैसेज आया तो 50,000 क्यूसेक पर पानी ही बह रहा है। यहाँ पर जो नहरें हैं, पश्चिमी उत्तर नहर है, यूपी साइड की नहर, वहाँ जो फुल कैपेसिटी पर नदी चल रही है। जितना भी पानी नहरों को चाहिए सारा दिया जा रहा है। लेकिन जो यमुना है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यमुना की बात करें तो जब 1 लाख क्यूसेक पानी आता है तो तब फ्लड गेट खोले जाते हैं। जी। उससे पहले एक स्थिति नॉर्मल ही रहती है। जी आप देविदास, अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात की जाए तो कुछ निचले स्तर होंगे जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? पानी का जलस्तर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कितनी टीमों के लिए प्रबंध किए गए हैं, प्रशासनिक तैयारियां क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब भी बाढ़ आती है या बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो क्योंकि यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी गांव हैं या जितनी भी कॉलोनियां बसती हैं उन सारों को मैसेज कर दी जाते हैं। वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, पुलिस थाने, उनको सूचना दे दी जाती है। यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। और क्योंकि सूचना सबसे बड़ा तंत्र है, यमुनानगर की बात करें तो जब भी पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होती है तो यहाँ पर 3 घंटे पहले पता लग जाता है। जो 3 घंटे जो प्रशासन है वैसे तो लगातार तैयारियों में रहता ही है, जी। लेकिन कितना पानी आएगा, क्या मैनेजमेंट करनी, तो वो व्यवस्था प्रशासन ऑलरेडी एडवांस में कर लेता है। फिर यदि पानी ओवर कैपेसिटी चल जाता है, ज्यादा पानी है, तो आगे पानी, क्योंकि यहाँ से करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होता हुआ आगे मथुरा, उसके भी आगे मार करता है, उनको काफी समय मिल जाता है। क्योंकि दिल्ली पहुंचते पहुंचते लगभग ये 3 दिन ले लेता है, तो उनको एक काफी पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन इस बार जो इस सीजन में बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह, हालांकि जो बरसात लेट आई, मानसून लेट आया, प्रशासन को भी काम करने का मौका मिला है, जी। लेकिन बरसात रुक रुक और हुई, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हुई, तो प्रशासन की तैयारियां थी उनका भी, जो कहा जाए तो जैसे एग्जाम हो गया था, कहाँ उनकी कमियां थी, उन्होंने उनको भी सुधारने का काम किया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया देविदास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही हैं। बढ़ेंगे आगे। बदलते मौसम और मानसून के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में दवाओं और पुख्ता इंतजामों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आरती सिंह राव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जनता के जीवन को आसान बना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगामी हरियाणा दौरे को भी राज्य के विकास के लिए बेहद खास बताया। जी, एक बहुत बड़ी परियोजना है जो प्रधानमंत्री जी अपना जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन ट्रेन की। और हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो शायद एशिया में पहली बार उसका उद्घाटन होने जा रहा है, वो चलने जा रही है। तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा से उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये पूरी तैयारियां हैं। अब पॉइंट ये है कि हर साल यही बात होती है कि डेंगू फैलने की ज़्यादा संभावना मानसून के दौरान हो जाती है। तो एक तो गंदे पानी की निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ हम पब्लिक हेल्थ के साथ काम करते हैं, साथ साथ पंचायती राज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे सारे जो स्मॉगिंग का जो मशीन्स हैं, ताकि सारे जो मच्छर हैं वो मर जाएं, उन पे भी दवाइयाँ का काम होता है। तो हमने सारे वितरित कर रखे हैं। यमुनानगर में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते निचले हिस्से पानी से लबालब भर चुके हैं। कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो चुका है।
आलम यह है कि लोगों के घरों में भी पानी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अभी मौसम विभाग का अगले 2 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते यमुना पर आ सकती है। हथनीकुंड बैराज पर 50,000 क्यूसेक पानी आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है। चौबीस घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और नियमित रूप से वर्षा हो रही है। वर्षा इतनी अधिक है कि जो निचले क्षेत्र हैं या कुछ कॉलोनियाँ हैं वो उनमें इस समय जल भराव है। समस्या तो है, लेकिन ये जल इतना ज़्यादा बरस रहा है कि इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और जल भराव के कारण कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ जो ये गाड़ियाँ हैं सड़कों पर वो भी बहुत धीरे धीरे चल पा रही हैं। जल भराव वर्षा अधिक होने के कारण हुआ है, ये सच्चाई है। अभी 2 दिन और अगर 2 दिन